सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानपुर देहात के घाटमपुर में पहुंचे। वहां उन्होंने विपक्षियों पर जमकर सियासी तीर चलाए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अब की बार पहला ऐसा चुनाव है जब प्रत्याशी मौन हो गया है और देश का जागरूक मतदाता देश के लिए चुनाव लड़ रहा है। सीएम ने कहा कि याद कीजिए 2014 का वो समय जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली थी और जो वादे किए थे उससे पहले के प्रधानमंत्रियों के वादे भी याद कीजिए और दोनों में तुलना कीजिए। लॉकडाउन प्रारंभ होते ही गरीबों के लिए खाद्यान्न की योजना लागू करना आज भी मिल रहा है। निर्माण श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ते की घोषणा, ठेला खोमचा रेड़ी और पटरी व्यवसायी कुल्ली पल्लेदार इन सबको भरण पोषण भत्ता, जनधन अकाउंट धारी महिलाओं को कोरोना कालखंड में 500 रुपए की अतिरिक्त धनराशि उनके अकाउंट में भेजने की व्यवस्था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए 2 करोड़ उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में सीधे धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, या 87 लाख वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को उनकी पेंशन को अग्रिम उनके अकाउंट में देकर के राहत देने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य की है। स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाएगी कौन सांप्रदायिक है और कौन राष्ट्रवादी है। कांग्रेस पर हमला करते हुए योगी बोले कि कांग्रेस सरकार जाति विशेष वर्ग के पक्ष में ही बोलती आई है, जबकि मोदी सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रही है। हमें सपा बसपा और कांग्रेस के उस संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, जहां पर विकास का मतलब एक परिवार और एक जाति तक सीमित होकर के वो रह जाता था। हमने तो कहा सबका साथ और सबके विकास की बात, तो सबका साथ और सबके विकास की बात हमारी आम होती है। 3 वर्ष में 3 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी देने का कार्य हमारी सरकार ने किया, सरकारी नौकरी देने का कार्य किया। 1,37,000 तो केवल पुलिस की भर्तियां हुई हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा बेसिक शिक्षा में भी और माध्यमिक शिक्षा में भी शिक्षकों की तैनाती के प्रमाण पत्र हमारे माननीय सांसद और विधायकों के द्वारा वितरित किए गए। ये नौकरी पहले भी थी, लेकिन सरकारों की नियत में खोट था, वे एक नौकरी की नीलामी करते थे। मंच पर गरजते हुए सीएम बोले कि विकास सबका करेंगे लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार देश में कोई भी योजना मत या जाति देकर उसका लाभ नहीं देगी, बल्कि प्रत्येक गरीब को, महिलाओं को, नौजवानों को, जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। यानी विकास आज जाति, क्षेत्र, भाषा, मत और मजहब से ऊपर उठ करके आज तो सबके साथ और सबके विकास की भावनाओं के साथ चरतार तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने कहा विकास के पैमाने पर सबका विकास होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, रोजगार सबको, नौकरी सबको, योजनाओं का लाभ सबको, खाद्यान्न सबको, लेकिन गुंडागिर्दी और अराजकता कहीं भी कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। इसके खिलाफ पूरी मजबूती के साथ लड़ने का कार्य होगा। और अगर किसी गुंडा और माफिया ने गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करके, जबरन अवैध कब्जा करके उसने वहां पर महलनुमा कोई एक अवैध ढांचा खड़ा किया है, तो इस ढांचे को तोड़ना ही चाहिए, क्योंकि अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई भी मान मनोबल नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो कहा किया। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब देश के अंदर हर गरीब के पास अपना मकान है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति परिवार नहीं, हमने तो कहा 24 करोड़ की जनता हमारा परिवार है। इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी सुविधा के लिए और इनके उत्थान के लिए जो कुछ भी हो पाएगा वह हम उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे। और भाइयों बहनों, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, यहाँ पे तो इन्होंने देश को और पार्टी को परिवार तक सीमित रख दिया। परिवार के बाहर कोई जा नहीं, सोच ही नहीं सकता।
और भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की जनता ही परिवार है। हमने इस 24 करोड़ जनता के हितों के लिए कार्य करने का संकल्प लिया है और उस संकल्प के तहत एक सामान्य कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। कानपुर से दस्तक टाइम्स के लिए शशांक दीक्षित की रिपोर्ट।